ये तस्वीरें, ये वीडियो और ये पल सिर्फ एक प्रोटोकॉल नहीं, ये है भारत की बढ़ती हुई ताकत का सबसे बड़ा सबूत। आज दुनिया बदल चुकी है और इसी बदलती हुई दुनिया में भारत अब सिर्फ सुनने वाला देश नहीं बल्कि दिशा तय करने वाला देश बन चुका है। आज जब भारत के प्रधानमंत्री किसी देश की धरती पर कदम रखते हैं तो वो सिर्फ एक नेता नहीं होते, वो होते हैं 150 करोड़ भारतीयों की ताकत, सम्मान और भरोसे का प्रतीक। और यही ताकत देखने को मिली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जॉर्डन दौरे में, जहां एक ऐसा दृश्य सामने आया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। दरअसल जॉर्डन के क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला सेकंड खुद गाड़ी चलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जॉर्डन म्यूजियम तक ले गए। जी हाँ, कोई ड्राइवर नहीं, कोई शाही प्रोटोकॉल नहीं, कोई औपचारिक दिखावा नहीं, खुद क्राउन प्रिंस और साथ में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये था भारत को दिया गया सम्मान। और जब इस पल का वीडियो सामने आया तो सोशल मीडिया पर धमाल सा मच गया। दुनिया पूछने लगी आखिर ऐसा क्या है भारत में कि एक इस्लामिक देश का क्राउन प्रिंस खुद गाड़ी चलाकर भारतीय प्रधानमंत्री को लेकर जा रहा है। दरअसल क्राउन प्रिंस अल हुसैन पैगंबर मोहम्मद के 42वीं पीढ़ी के प्रत्यक्ष वंशज हैं। ऐसे व्यक्ति का खुद पीएम मोदी के साथ बैठकर ड्राइव करना ये दिखाता है कि भारत की सॉफ्ट पावर आज किस ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। ये सिर्फ दोस्ती नहीं, ये है गहरा भरोसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जॉर्डन म्यूजियम दौरा उनके व्यस्त कार्यक्रम का अहम हिस्सा था। इस दौरे के दौरान क्राउन प्रिंस अल हुसैन खुद उनके साथ मौजूद रहे। एमईए सचिव डॉक्टर नीना मल्होत्रा ने पहले ही जानकारी दी थी कि प्रधानमंत्री मोदी क्राउन प्रिंस के साथ जॉर्डन म्यूजियम का दौरा करेंगे, लेकिन किसी ने ये सोचा नहीं था कि ये दौरा इतना प्रतीकात्मक और ऐतिहासिक बन जाएगा। बता दें, जॉर्डन पहुंचते ही प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया जॉर्डन बिजनेस फोरम को संबोधित किया। इस मंच पर दोनों देशों के शीर्ष उद्योगपति, व्यावसायिक नेता और नीति निर्माता मौजूद थे। मकसद साफ था, आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाई देना। इस दौरे में भारत और जॉर्डन के बीच कई अहम समझौते हुए। न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी में तकनीकी सहयोग, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट पर एमओयू, पेट्रो और एलोरा के बीच ट्विनिंग एग्रीमेंट, सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम 2025 से 2029 तक, डिजिटल गवर्नेंस और जनसंख्या स्तर पर सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने पर सहमति। ये समझौते बताते हैं कि रिश्ता सिर्फ कागजों पर नहीं सीमित है बल्कि जमीन पर उतर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा कि जॉर्डन यात्रा के परिणाम भारत जॉर्डन संबंधों को एक नए आयाम तक ले जाएंगे। डिजिटल इनोवेशन से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी तक दोनों देशों की साझेदारी और गहरी हो रही है। जॉर्डन पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर जॉर्डन के प्रधानमंत्री खुद जाफर हसन ने उनका स्वागत किया। इसके बाद अल हुसैनिया पैलेस में राजा अब्दुल्ला सेकंड ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंध, क्षेत्रीय हालात और वैश्विक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। क्राउन प्रिंस द्वारा खुद गाड़ी चलाकर प्रधानमंत्री मोदी को ले जाना एक साइलेंट डिप्लोमेसी का उदाहरण है। बिना बोले दुनिया को संदेश कि भारत अब सिर्फ एशिया की शक्ति नहीं, भारत अब ग्लोबल लीडर है। भारत के साथ दोस्ती सम्मान लाती है। जॉर्डन के बाद प्रधानमंत्री मोदी इथियोपिया जाएंगे। अफ्रीकी देश की पहली आधिकारिक यात्रा होगी और फिर दौरे का अंतिम चरण होगा ओमान, यानी मिडिल ईस्ट से अफ्रीका तक। भारत की कूटनीतिक पकड़ लगातार मजबूत हो रही। खैर, जिस देश का प्रधानमंत्री दुनिया में जहां जाता है वहां सम्मान अपने आप चल कर आता है, वही है नया भारत। और अब एक क्राउन प्रिंस खुद गाड़ी चलाकर भारतीय प्रधानमंत्री को ले जाएं तो समझ लीजिए भारत की ताकत बोल रही, भारत का समय आ चुका है।